राहुल गांधी को संसद से निष्कासित होने के बाद लगातार इस देश की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। आमने सामने हैं कांग्रेस और बीजेपी। एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि एक तो ओबीसी का अपमान राहुल गांधी ने किया और दूसरा कोर्ट की भी अवमानना अब कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। आज इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए, हर एक सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर जी। बहुत बहुत स्वागत है शशि थरूर जी आपका इंडिया टीवी पर। मेरा पहला सवाल आपसे सर यही है, बाकी तमाम पहलुओं पर आपसे चर्चा करूंगी, सियासत के सवाल भी आपसे करूंगी, लेकिन अभी ये जो कांग्रेस विरोध कर रही है, आप लोग जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये विरोध किसका है? क्योंकि फैसला तो कोर्ट की तरफ से आया है, कानून के हिसाब से कार्रवाई हुई है। देखिए, पहली बात यह है कि हम आज सत्याग्रह कर रहे हैं। ये संविधान बचाओ की सत्याग्रह है। हम तो तिरुवनंतपुरम में हैं। हर राजधानी में, हर राज्य की राजधानी में और हर जिले की राजधानी में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लोग बैठे हैं आज। और हमारा इरादा सिर्फ यह है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। कि हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि इस विषय पे हम सब एक साथ हैं। और ये भी है कि संविधान एक लोकतंत्रता की संविधान है और हम नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र में आप कोई भी एक विपक्ष के नेता को लेके आप जेल में भरे या उसको पार्लियामेंट से बाहर करें। क्योंकि हम सिर्फ लोगों को ये सोचना चाहते हैं, शायद लोग कांग्रेस पार्टी को नहीं पसंद करते या राहुल गांधी जी को नहीं पसंद करते, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र तो सारे के हैं। सारे भारतवासियों को जानना चाहिए कि क्या उनको अच्छा लगता है जब हमारे लोकतंत्र में एक विपक्ष नेता को इस किस्म की ट्रीटमेंट दे दे कि वो जेल भी जाए और पार्लियामेंट के अंदर उनकी आवाज उठाने का हक उनसे छीन ले। क्या ऐसे लोकतंत्र आप आगे ले जा सकते हैं? जब हमारा प्रधानमंत्री G20 के अवसर पर सब पूरा दुनिया से कह रहा है कि देखिए हम तो लोकतंत्र की माता है भारत, और माता क्या अपने बच्चों को इस किस्म के तरीके से ट्रीट करते हैं? शशि थरूर जी, देखिए, आप चूंकि लोकतंत्र के और संविधान की चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है बार बार कि ये कोर्ट से आया हुआ फैसला है और कोर्ट के फैसले पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि राहुल गांधी को इस देश से अब बड़ा बनाया जा रहा है? क्योंकि उसी लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर है, उसी लोकतंत्र में कोर्ट का फैसला सबके लिए बराबर है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव की सदस्यता जा चुकी है, इससे पहले आजम खान की सदस्यता जा चुकी है। कोर्ट का ये फैसला है और ये देश का कानून है। देखिए, आप 10 उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन सारे काफी सीरियस मामले पे उनकी कन्विक्शन हो गई। लेकिन अगर आप राहुल गांधी की केस देखें, ये छोटी सी स्टेटमेंट, इसके ऊपर 2 राय हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन सब के नाम, और इन सब मतलब उन्होंने बोला 3 नाम, इन 3 नाम में एक ही चीज कॉमन, तीनों चोर है और तीनों को एक ही नाम है। ये 3 ही नाम लिया था। उसने कभी नहीं कहा था कि सारे मोदी चोर है या सारे एक वर्ग के लोग चोर है। कभी कभी ऐसे नहीं कहा था। तो इस चीज में तो कई चुनाव लड़ा हूं, आपको पता है कि मुझे इससे बहुत बुरी चीज सुनाई दिया है मेरे बारे में। और दूसरे जो भाजपा के नेता भाषण देता है हर चुनाव में, वो लोग भी जानते हैं किस किस्म की चीजें चुनाव में बोले जाते हैं। फिर भी इस सेंटेंस के लिए उनको इतना बड़ा सजा दिया, मैक्सिमम पनिशमेंट, क्योंकि इसी सेंटेंस के लिए 2 साल मैक्सिमम है। जज 6 महीने दे सकते थे, 1 साल दे सकते थे, उनको सिर्फ कुछ पैसे का फाइन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मैक्सिमम सेंटेंस दे दिया। ये तो हमारे लोकतंत्र में नेचुरली असर पड़ेगा ही, क्योंकि जब आप एक बड़ा नेता को लेकर एक छोटी सी बात के लिए इस किस्म को सजा देते हैं, इसका एक ही मतलब है कि उनकी आवाज आप सुनना नहीं चाहते हैं हमारी संसद में। नहीं, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि आज बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रमोद तिवारी जी के बयान का कॉन्टेक्स्ट दिया और ये पूछा कि क्या अब गांधी परिवार को आप लोग इतना बड़ा बनाएंगे कि अब कानून भी उनके हिसाब से बने, कोर्ट भी उनके हिसाब से फैसला ले। क्योंकि प्रमोद तिवारी जी ने कहा ना कि बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था राहुल गांधी जी पर कोई भी फैसला या उनको कोई भी सजा देने से पहले। देखिए, मुझे पता नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्समैन नहीं हूं। मैं तो एक सांसद के रूप में आपने मुझे बुलाया, मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम कभी नहीं कहना चाहेंगे कि कोई भी कानून से
अतीत है, कानून से बड़े हैं, ये नहीं हो सकता। हमारे लोकतंत्र में सब एक ही है। लेकिन इस विषय पे हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या इस किस्म के डिसीजन से क्या इम्पैक्ट और क्या असर हो जाता है हमारे लोकतंत्र। जब आप एक ऐसा नेता को लेके एक छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ा सजा देते हैं और उसको पार्लियामेंट से हटाते हैं, इसका तो एक जो संदेश जाता है देश को, ये तो एक राजनीतिक संदेश ही है। ये सिर्फ कानून वाला जुडिशियल डिसीजन कैसे कैसे माना जाएगा। पब्लिक की आंखों में अभी राहुल गांधी के लिए इतना सहमति क्यों है, इतना सिंपैथी क्यों है कि सारे विपक्षी दल कांग्रेस के साथ खड़े हैं। क्यों है कि वो सारे कह रहे हैं कि इस विषय पे हम नहीं चाहते कि राहुल गांधी को इस किस्म का सजा दे। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आप देखिए, एक थर्सडे एक डिसीजन पास किया, अगले दिन 24 घंटे के अंदर लोकसभा ने डिस्क्वालिफिकेशन करके आगे बढ़ाया। और मुझे लग रहा है कि इस किस्म की बात में जब 30 दिन का सेंटेंस सस्पेंशन दिया हुआ था, और सब लोग जानते हैं कि हफ्ते जब शुरू होंगे नेचुरली हम अपील भी कर लेंगे इस केस को, तो इस हालत में इतनी जल्दी सब कुछ करने का ये भी एक संदेश है कि कोई बड़ी शक्ति नहीं चाहती है कि राहुल गांधी की आवाज संसद में सुनाई दे, या राहुल गांधी को ऐसे बाहर राजनीति में काम करने को मौका मत दे। ठीक, जिस मेरे ख्याल में ये जल्दबाजी, बहुत गलत बात है। ठीक है, जिस हमारे जल्दबाजी लिए का, हाँ, हमारे लिए देखिए काफी अच्छी चीजें भी हुई हैं। इसकी वजह से पूरा देश अभी राहुल गांधी को देख रहे हैं, बहुत लोग उसको सपोर्ट दे रहे हैं। और ये जो विपक्षी एकता हम देखे हैं, हम तो कई साल से नहीं देख पाए। कई राज्यों में जहां रीजनल पार्टीज कांग्रेस को बड़ा दुश्मन माना जाता है, वो लोग खुलेआम से कहें कि हम इस विषय पे कांग्रेस के साथ हैं। अगर आप केजरीवाल साहब के सेंटेंसेस सुने आप दिल्ली से, या ममता बनर्जी जो कहा कलकत्ते में, या केसीआर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में, ये सारे पार्टी हमारे साथ कभी नहीं रहा। लेकिन इस विषय पे जो एकता हमें देख रहे हैं विपक्षी दल की तरफ से, ये तो बहुत अच्छा तोहफा भाजपा ने हमें दिया। तो आप कैसे कभी भी ऐसे नहीं कह सकता कि इस किस्म के जजमेंट में कोई राजनीति की इम्प्लीकेशन नहीं है। ये सारे सिर्फ एक जुडिशियल मामला है, एक कोर्ट के अदालत का मामला है। नहीं, इसमें तो बहुत बड़ा राजनीतिक असर है, और ये सारे असर हमारे लिए एक तरीके से काफी अच्छा भी हो रहा है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं एक तरीके से अच्छा हुआ, और राहुल गांधी ने भी कहा कि नहीं पता मोदी सरकार को कि हमारे हाथ में एक हथियार दे दिया है। क्या इसी हथियार की वजह से आप लोगों ने देरी कर दी? क्योंकि देखिए, आपने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी की कार्रवाई करने में, तो आप लोगों ने जल्दबाजी क्यों नहीं दिखाई? ईडी सीबीआई जब पूछताछ के लिए बुला लेती है राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, पूरा का पूरा आपका कांग्रेस के जो कैडर है वो जमीन पर आ जाता है, आप लोग प्रदर्शन करते हैं। लेकिन हायर कोर्ट में जाने में इतनी देरी क्यों? आपको पता था कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी, सदस्यता जा सकती है। देखिए, 24 घंटा भी नहीं हुआ था, अदालत ने 30 दिन दिया था कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को अपील करने के लिए। तो अब देखिए, ये फ्राइडे है, वीकेंड आने वाला है, अदालत बंद है, मंडे शायद जाने का इरादा था, मुझे मालूम नहीं, मैं तो वकील नहीं हूँ। और मैं इस ग्रुप कांग्रेस पार्टी के 3-4 बड़े वकील हैं जो ये सब तय किया, मैं उनका एक अंग नहीं हूँ, मैं बता नहीं सकता। लेकिन मेरे ख्याल में ये अच्छी तरह तैयार होके जाना चाहते होंगे, शायद मंडे जाएंगे, शायद ट्यूसडे जाएंगे। हमें 30 दिन दिया है अदालत ने, क्योंकि अगले दिन ही जाना है, वीकेंड के पहले टाइम लेके सारे लीगल पॉइंट सब पढ़ के अगर आप सोमवार तक इंतजार किए, इसमें क्या गलती है? लेकिन सरकार को इंतजार करने की कोई जल्दी है, इतना कोई आराम नहीं देखा। वो जल्दी आके 24 घंटे के अंदर ही अपील को ना अटेंड करके ये लोग सेक्रेटेरिएट का सर्कुलर बाहर कर दिया। मुझे अजीब सा लग रहा है, और नेचुरली एक रिएक्शन जो पूरे देश में देखने तो राजनीतिक रिएक्शन ही है। ठीक, आप जो ये राजनीतिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो शशि थरूर जी, क्या आपको लगता है कि 2024 के लिए आपको नेता और नैरेटिव दोनों मिल गया है अब? देखिए, 2024 की बात एक्चुअली अलग है, क्योंकि हमें पता है कि हम तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी कहाँ लड़ेंगे, कितने सीट पे लड़ेंगे, क्या रिजल्ट, क्या परिणाम मिल जाएगा, ये सब तो अलग बात है। दूसरे पार्टीज भी अलग किस्म के तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर इस विपक्षी एकता जो हम आज देख रहे हैं, इसके साथ हम चुनाव के पहले भी एक नया अंडरस्टैंडिंग करके एक मंच में जा सकेंगे, तो नेचुरली 24 में तो बहुत बड़ा
असर हो जाएगा। लेकिन अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि आजकल एक ही विषय पे ये एकता दिखाई दे रही है। हम्म। आपको ये भी पता है कि 2014 में और 19 में भाजपा 31% और 37% से जीता। मेजॉरिटी विपक्ष के हाथ में थे, सिर्फ आप आंकड़े देख रहे हैं। तो अगर ये मेजॉरिटी 24 पार्टी या 26 पार्टी या 36 पार्टी में ऐसे डिवाइड नहीं हुआ था, तो मेरे ख्याल में आपको पता चलेगा कि शायद रिजल्ट बहुत बहुत अलग होते। देखें 24 में क्या होता है। ठीक है, 24 की लड़ाई 24 में लड़ी जाएगी, लेकिन उससे पहले जैसा आपने कहा कि देखिए ये तो अच्छा हो रहा है कम से कम कि वो क्षेत्रीय पार्टी भी जो शायद कांग्रेस को पसंद नहीं करती थी, अब वो आपके साथ खड़ी हो गई हैं। एक और विषय है जिसकी जोर शोर से चर्चा की जा रही है शशि थरूर जी, आपने भी पहले ही सवाल के जवाब में कहा था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप तमाम लोग सड़कों पर हैं और अपना आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है, ये बयान राहुल गांधी विदेश में देते हैं, इस पर खूब आलोचना होती है, बीजेपी से मुद्दा बना लेती है। लेकिन देखिए दो पर्सपेक्टिव हैं। जब शशि थरूर बोलते हैं विदेश में तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जब विदेशी ताकतों से मदद मांगी तो उनकी यहां पर आलोचना होने लगी। इसे कैसे आप संविधान या लोकतंत्र या तानाशाह से जोड़कर देख सकते हैं? अच्छे की तारीफ हो रही है तो बुरे की बुराई भी हो रही है। लेकिन देखिए, आप शायद सुने होंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने नेहरू जी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, राजीव गांधी के बारे में बोला, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में जिस किस्म के इज्जत देते थे एक तरफ से दूसरे तरफ तक, जिस किस्म के रिस्पेक्ट के साथ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ विपक्ष और सरकार एक साथ काम करते थे, वो सारे अभी हम खो जा रहे हैं हमारे लोकतंत्र। एक जमाने में नेहरू एक जवान वाजपेयी से कहा कि एक दिन आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। राजीव गांधी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशंस के डेलीगेशन में शामिल करके न्यूयॉर्क भेजता है, क्योंकि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी जो उस जमाने में भारत में नहीं मिल रहा था। और ये सब वाजपेयी साहब ने ही कहा, मैं नहीं कह रहा। ये सब आप शायद व्हाट्सएप में देखे होंगे, ये वीडियो इधर उधर निकल रहा है। वाजपेयी साहब ने कहा कि इस किस्म की मर्यादा के साथ हमारी राजनीति चलना चाहिए। हम भी ऐसे ही चाहते हैं। मैं तो कभी भी मनमोहन सिंह साहब के मुंह से कोई भी बुरा शब्द किसी के बारे में नहीं सुना। मेरी राजनीति में भी मैं ऐसे ही बोलता हूँ, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं बोल सका तो बुरा मत बोलिए, और बहुत इज्जत से लोगों को ट्रीट कीजिए, क्योंकि हम अंत में हम सब एक ही चीज चाहते हैं, भारत बेहतर होना है। हमारे संकल्प शायद अलग है, हमारे सिद्धांत अलग है, हमारी राजनीति अलग है, लेकिन हम भारत को बेहतर करने के लिए हम राजनीति में आए हैं। तो आपकी तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है, लेकिन हम रिस्पेक्ट से बोलते हैं, ठीक है हम आपसे सहमत नहीं है, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन आप तो आपके स्थान में है। मैं और मेरे ख्याल में मेरी पूरी पार्टी, जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो यह हमारे भी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को हम बिल्कुल इज्जत देना चाहिए। तो इस किस्म की एटीट्यूड सरकार की तरफ से भी होने चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता है जब हमारी सरकार राजनीतिक खेल विदेश में भी करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री 5-6 जगह में कहा कि मेरे आने के पहले कुछ अच्छा नहीं हुआ हमारे देश में, कि हम गर्व से हमारे सिर को उठा नहीं सकते थे विदेश में, अभी भारतवासी कर सकते हैं। इस किस्म की बातचीत जो कांग्रेस प्रधानमंत्री कभी कभी नहीं किया 60 साल में, इस किस्म की बातचीत हमारे आजकल की मोदी सरकार से आई है। ये अच्छा नहीं लगता। मैं एक भारतवासी के में कह रहा हूं कि हम चाहेंगे कि भारतवासियों सारे हमारे लोकतंत्र के नाम में पूरी दुनिया को एक ही चेहरा दिखाए। मैं तो आपको पता है विदेश कार्य मंत्रालय के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का चेयर था, अध्यक्ष था, और हम उसी में कहा था देखिए विदेश मामलों में ना एक भाजपा फॉरेन पॉलिसी है, ना एक कांग्रेस फॉरेन पॉलिसी है, हम सब भारतवासी हैं, एक ही देश का भारतीय हित में हम बात करेंगे। इस किस्म की राजनीति हमारे देश में होते थे, लेकिन अभी मेरे ख्याल में जैसे मैंने अंग्रेजी में लिखा था, पॉलिटिक्स विद द ग्लव्स ऑफ, कि बिल्कुल इस किस्म के झगड़े पे हम चले हैं जो लोकतंत्र को बिल्कुल बुरी तरह से लोग देखेंगे। मेरे ख्याल में इसको बहुत जल्दी बंद करके, मेरे ख्याल में सरकार खुद कहना चाहिए अदालत को कि ये 2 साल का सजा बहुत बड़ा ज्यादा हो गया था, कि हम चाहते हैं कि एक विपक्षी नेता को हम संसद में ही देखना चाहेंगे, उसको वापस ले आए। इस किस्म की राजनीति हम नहीं चाहते हमारे देश में। अगर कोई भी भाजपा की तरफ से ऐसे कहा तब तो मैं मान लेगा कि ये हमारे लोकतंत्र को बचाने का काम वो भी ले रहे हैं। लेकिन जब लोकतंत्र पे आक्रमण हो रहा है, और ये एक लेटेस्ट उदाहरण है,
तो मैं चाहता हूं कि हम भी एक साथ रह के लोकतंत्र के बचाने की कोशिश में ये सत्याग्रह आगे बढ़े। लोकतंत्र को बचाने की बात आप लोग कर रहे हैं। अपने देश में आप जब ये बात करते हैं तो ये लड़ाई लगती है, जनता से आप कनेक्ट हो सकते हैं, जनता को आप बता सकते हैं। लेकिन मैं जो आपसे सवाल पूछ रही थी वो इसलिए पूछ रही थी शशि जी, क्योंकि कई मौकों पर आपने भी प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ की है और प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर आपकी खुलकर तारीफ की है। यूएन में जो आपकी स्पीच थी उसको लेकर प्रधानमंत्री ने आपकी तारीफ की थी। तो जब शशि थरूर कुछ अच्छा बोलते हैं देश के लिए तो उनकी तारीफ प्रधानमंत्री करते हैं। मुझे याद है कोरोना काल में अशोक गहलोत की भी तारीफ की थी कि कितना अच्छा राजस्थान में कोरोना मैनेजमेंट हुआ है। चाहते तो बीजेपी शासित राज्यों की कर सकते थे, लेकिन अगर अपने ही लोग फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। तंत्र की आप खत्म होने की दुहाई विदेश में दें और विदेशी ताकतों से अगर आप मदद मांग ले लें तो उसकी आलोचना तो होगी ना। अगर आप तारीफ के लिए तैयार हैं तो आलोचना के लिए भी तो तैयार होना पड़ेगा ना। हम तो तैयार हैं। देखिए, एक चीज अब मत भूल जाइए कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। अब तक जो राहुल गांधी, अब वो लोकसभा में जो प्यार दिखाए मोदी जी की तरफ कोई और ऐसे नहीं दिखाए होंगे हमारे इतिहास में। राहुल गांधी जी की एक गलती मुझे लग रहा है इस सरकार के आंखों में है कि वो कुछ प्रश्न पूछा जो सरकार को पसंद नहीं आई, क्योंकि प्रश्न पूछने के बाद एक अदालत में जो ये जो कोर्ट ऑर्डर जो कंप्लेनेंट ने खुद जाके स्टे ऑर्डर लिए थे, ये अडानी वाले विषय पे राहुल गांधी के बोलने के बाद वो दौड़ के गुजरात हाई कोर्ट जाता है, अपना ही स्टे ऑर्डर वो वापस लेता है, जज भी बदल जाता है सूरत में और नया जज के पास वो इसी केस को वापस ले आके फिर राहुल गांधी के ये अपमान के विषय पे क्रिमिनल डेफेमेशन चलाता है और 1 महीने के अंदर ये पूरा सजा आ जाता है। मुझे लग रहा है कि ये तो इसमें तो कोई राजनीतिक फैक्टर्स भी होंगे ना। तो अगर राहुल गांधी की यही गलती है कि वो कोई प्रश्न पूछ रहा है जो सरकार को पसंद नहीं है, ये तो सिर्फ एक राजनीतिक एक्शन है जो मेरे ख्याल में हर राजनेता करनी चाहिए कि हमारे काम यही है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी हमको मानना चाहिए कि सरकार है, पूरा ताकत उनके पास है, लेकिन हमें प्रश्न पूछने का हक है और ये प्रश्न हम पूछेंगे जब तक सरकार जवाब देती है। सरकार जवाब देने के अलावा अगर इस किस्म के एक्शन लेंगे, ये मेरे ख्याल में लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये तो बहुत दुखित बात है हमारे लोकतंत्र के भविष्य की। चलिए शशि थरूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।